हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को ये जो लेसन पाठ 12 है, सबसे लंबा पशु जिराफ, आज मैं उसके बारे में आप लोगों को समझा चुकी हूँ। आज मैं उसका क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। मतलब इसका जो इसमें चैप्टर है बेटा प्रश्न मंच, वो करवाना है मुझे। तो ये तो आप लोगों को मैं अच्छी तरह से समझा दी हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को ये कठिन शब्द बता रही हूँ। सबसे पहले आप लोग अपने अपने नोटबुक में कठिन शब्द लिखेंगे। तो कठिन शब्द में क्या क्या है बेटा? जिराफ, परिवार, वंशज, 4.5 पूंछ, परिश्रम, शाकाहारी, जेब्रा, बारहसिंघा, चमड़ी, किलोमीटर, गहरी, नींद, अफ्रीका, रेगिस्तान। यह आपका हो गया बेटा कठिन शब्द। इसको सबसे पहले लिखना है आपको अपने अपने नोटबुक में, ठीक है। आप इसे कठिन शब्द है, इसे आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो चलिए सबसे लंबा पशु जिराफ, यह मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके क्वेश्चन आंसर में क्या है बेटा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ पढ़ाती हूँ। शब्दार्थ देखिए क्या क्या है। शब्दार्थ में है अजीब। अजीब का मतलब क्या होता है? अनोखा। परिश्रम। परिश्रम का मतलब क्या होता है बेटा? मेहनत। वृक्ष। वृक्ष का मतलब क्या होता है बेटा? पेड़। वंशज। वंशज का मतलब क्या होता है? वंश। गति। गति का मतलब क्या होता है? चाल। ढंग का मतलब क्या होता है? तरीका, ठीक है। समूह। समूह का मतलब क्या होता है? झुंड। शाकाहारी। शाकाहारी का क्या होता है मतलब? जो केवल साग पत्ती खाता हो। तो ये जो जिराफ जो होता है बेटा, वो क्या होता है? शाकाहारी होता है। वो सिर्फ पेड़ पौधे, पत्तियां, यही सब खाते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या क्या है। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पहले भी समझा चुकी हूँ इस चैप्टर का, क्योंकि एक एक चीज़ पढ़ा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन आंसर समझा देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, समझकर उत्तर लिखिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? संसार का सबसे लंबा पशु कौन है? तो अब यहाँ पे क्या है? संसार का सबसे लंबा पशु जिराफ है। सबसे लंबा पशु कौन है बेटा? जिराफ। लेकिन हमें सिर्फ जिराफ नहीं लिखना है, हमें पूरा वाक्य के साथ लिखना है। संसार का सबसे लंबा पशु जिराफ है। ओके। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है? जिराफ कहाँ पाए जाते हैं? तो जिराफ अफ्रीका और सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? जिराफ अफ्रीका और सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ग में है, जिराफ किसके परिवार के वंशज है? तो मैंने आपको जब चैप्टर समझा रही थी बेटा, रीडिंग करा रही थी, तो बताई थी ना, जो परिवार जो है वो हिरन परिवार के ही वंशज कहलाते हैं। हिरन परिवार के ही वंश से होते हैं। तो जिराफ हिरन परिवार, किस परिवार से होते हैं? हिरन परिवार के वंशज हैं। किस परिवार के वंशज हैं? तो हिरन परिवार के वंशज हैं। अब घ नंबर क्वेश्चन देखो। घ नंबर में क्या है? जिराफ सामान्यतया कितने लंबे होते हैं? तो मैं आपको बताई थी ना, जो जिराफ जो होते हैं सो वो क्रमशः 4.5 से 5 मीटर तक लंबे होते हैं। और कहीं कहीं देखने को मिलता है जो ये 6 मीटर भी होते हैं। लेकिन ये जो है, जो अधिकतर जो हो 4.5 से 5 मीटर लंबे होते हैं। जिराफ क्या खाते हैं बेटा? तो जिराफ पेड़ों के ऊपरी पत्तियां खाते हैं। ये पेड़ पौधे के जो ऊपरी पत्तियां होते हैं उसी को खा पाते हैं, क्योंकि ये इनका जो गर्दन होता है वो बहुत लंबा होता है। वो नीचे की, अब पैर भी इसका बहुत लंबा होता है, तो नीचे की चीज़ को ये नहीं खा पाते हैं बेटा। तो जिराफ क्या खाते हैं? जिराफ पेड़ों के ऊपरी पत्तियां खाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, जिराफ किन किन पशुओं के समूह के साथ चरते हैं? तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जो जिराफ जो है वो बारहसिंघे और जेब्रा पशुओं के समूह के साथ चरते हैं। जब वो घूमने निकलता है तो भी वो जिराफ जब घूमने भी निकलता है तो जेब्रा और बारहसिंघों के साथ ही घूमता फिरता है, और वो उन्हीं के समूह में चरता भी है। चरना मीन्स होता है खाना पीना, खाना।
तो क्या है बेटा, जिराफ जेब्रा और 12 सिंहों पशुओं के समूह के साथ चढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है बेटा, जिराफ की औसत आयु कितनी होती है? तो जिराफ की जो औसत आयु होती है बेटा वो कितनी होती है? जिराफ की औसत आयु 20 वर्ष होती है। कितनी होती है? तो 20 वर्ष होती है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है बेटा। अब चलिए मैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए ये एक बार आप लोग ढंग अच्छा से देख लीजिए, जो कि आप लोग को फिर दिक्कत ना हो। और उसके नेक्स्ट देखिए, उसके नेक्स्ट में क्या है, दूसरा नंबर में है, बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिया गया है, शब्द दिया गया है, जैसे कि यहाँ है 50, चमड़ी, 2, हिरन, सिर। अब इसमें से चुन चुन के हमें इसमें भरना है। तो यहाँ पे है बेटा, जिराफ के परिवार का वंशज है। तो इसमें से ढूंढ के हम क्या लिखेंगे, जिराफ जो है वो हिरन के परिवार के वंशज हैं। मीटर लंबी तो इसकी पूंछ होती है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, इसकी पूंछ जो होती है बेटा वो कितनी लंबी होती है? तो 2 मीटर लंबी होती है। जिराफ की चमड़ी का रंग लाल भूरा होता है। तो इसमें क्या होगा, चमड़ी। जिराफ का चमड़ी का रंग कैसा होता है बेटा? लाल और भूरा होता है। अब उसके बाद है, उसके बाद क्या है यहाँ पे, वह सोते समय अपना सिर पीछे के पैर के बीच रखता है। वो सोते समय क्या करता है, अपना जो सिर है वो पीछे के पैरों के बीच रखता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपको, यह लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग सकता है। यह 1 घंटा में कितने किलोमीटर भाग सकता है बेटा? तो 50 किलोमीटर। 1 घंटा में कितने किलोमीटर तय कर सकता है? 50 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे है बेटा, निम्नलिखित शब्दों को 4-4 बार लिखिए। यहाँ पे रेगिस्तान, यहाँ रेगिस्तान, यहाँ भी आपको रेगिस्तान लिखना होगा, यहाँ भी रेगिस्तान ही, यहाँ भी रेगिस्तान। दक्षिणी है बेटा, तो इस सब में आपको दक्षिणी भरना है। यहाँ पे हिस्सा है बेटा, सब में हिस्सा भरना है। ओके, यहाँ पत्तियों है, सब में पत्तियों ही भरना है बेटा। यहाँ है परिश्रम, सब में क्या भरना है? परिश्रम। जितने भी कॉलम है सब में सुंदर राइटिंग के साथ भरना है। यहाँ 12 सिंहों, तो यहाँ सब में क्या भरना है? 12 सिंहों। तो चलिए, आज आप लोगों की ये चैप्टर जो है मैंने कंप्लीट करा दिया बेटा। अब आप लोग इसे अपने अपने नोटबुक में कीजिएगा और बुक में भी कीजिएगा। सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे, शब्दार्थ भी मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले कठिन शब्द लिखेंगे, उसके बाद आप लोग शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कॉपी में। बाकी जो काम है वो बुक में भरना है, बुक वाला काम बुक में करेंगे। आप लोग रीडिंग भी करेंगे। मैंने आप लोगों को जिराफ के बारे में सब कुछ समझा दिया है। आप लोग इस चैप्टर को पढ़ोगे तो भी आप लोग खुद से भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ फिर से जिराफ के बारे में, एक बार बताती हूँ। ठीक है, जो जिराफ के बारे में क्या है, जिराफ जो है वो संसार का सबसे लंबा पशु है बेटा। तो आपको कोई क्वेश्चन करेगा जो संसार के सबसे लंबा पशु कौन है, तो संसार के सबसे लंबा पशु का नाम जिराफ है। जिराफ कहाँ पाए जाते हैं? तो जिराफ अफ्रीका और सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। यह हिरन के परिवार का ही वंशज है। यह किस परिवार के वंशज है? तो हिरन के परिवार के। जिराफ की जो लंबाई होती है वो कितना मीटर तक होते हैं बेटा? तो जिराफ प्रायः 4.5 से 5 मीटर तक लंबे होते हैं। और इसकी क्या है, इसकी जो पूंछ होती है वो 2 मीटर लंबी होती है। और जिराफ जो है बेटा, जिराफ अपने लंबी गर्दन और लंबे लंबे पैरों के कारण वो बहुत बड़ा दिखता है। और यह शाकाहारी पशु है। और ये क्या खाते हैं बेटा? ये जो है सो इन्हें पेड़ के ऊपर की जो टहनियाँ होती है उसी को ये तोड़ तोड़ के खा पाते हैं, क्योंकि इनका गर्दन इतना लंबा होता है जो ये नीचे नहीं झुक पाते हैं, नीचे की चीज़ों को ये नहीं खा पाते हैं। गर्दन लंबी होती है और पैर भी लंबा होता है। और क्या है बेटा, और यह 1 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दौड़ सकता है और तय करता है। और क्या है, इनकी जो औसत आयु होती है बेटा, इनकी जो मिनिमम आयु होती है वो क्या होती है? 20 वर्ष की होती है। यह 20 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। तो चलो, आपको हमने जिराफ के बारे में सारा कुछ समझा दिया है।
आप लोग खुद से इसे पढ़िएगा, रीड कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर पढ़ने में और करने में आसानी हो। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट 13 लेसन करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा। आप तब तक आप लोग लेसन 11 और 12 को अच्छी तरह से पढ़िएगा, पेपर भी आप लोगों के पास आने वाले हैं। ओके बेटा, थैंक यू।